मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत तमाम शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। इस्लामाबाद में ईद उल फितर का मरकज़ी इज्तिमा फैसल मस्जिद में होगा। मुल्क की सालमिया तरक्की और बका के लिए दुआएं की जाएंगी। शॉपिंग का आखिरी राउंड चांद रात पर शहरी बड़ी तादाद में मार्केटों में जा पहुंचे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बाजारों में रश। खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी शॉपिंग में मगन। खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। मर्दों का जूते और सैंडल खरीदने पर जोर। बच्चों ने भी वालिदैन की जेबें ढीली कराना शुरू कर दी। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। पर बनाओ सिंगार ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी। फेशियल, हेयर डाई, हेयर कटिंग, स्टाइलिंग और बहुत कुछ। खवातीन ने हुस्न को मज़ीद निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। खवातीन की ईद की तैयारी मेहंदी के बगैर अधूरी। लड़कियां खूबसूरत हाथों पर हसीन मेहंदी लगाने में मसरूफ़। बच्चों और नौजवानों की हेयर ड्रेसर से फरमाइशें। स्पाइक कटिंग, साइड पफ, लॉन्ग स्पाइक कटिंग और नए नए स्टाइल बनवाने लगे। नौजवानों के स्किन पॉलिश और फेशियल कराकर सबसे अच्छे दिखने के भी जतन। सैलून वाले भी खूब ईदी वसूल करने लगे। हुकूमत का ईद पर मुसाफिरों के लिए तोहफा। ईद स्पेशल ट्रेनों के लिए किरायों में 33% कमी कर दी गई। PIA के अंदरूनी मुल्क किरायों में 20% रियायत दे दी। इतलाक 22 से 25 अप्रैल तक होगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान को मुश्किल सियासी और इक्तिसादी हालात का सामना है। मौजूदा हालात से निकलने के लिए हमें दूसरों को माफ़ करने और दरगुजर करने की ज़रूरत है। कौम, ग्रोही, मजहबी और सियासी इख्लाफात को लड़ाई झगड़े और नफरत अंगेज़ी का जरिया ना बनने दें। मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की जानिब ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करें। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। कहा कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। बिलावल भुट्टो का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि ईद के पुरमसरत मौके पर सैलाब ज़दगान को भी याद रखा जाए। मौलाना फजल रहमान ने भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। हुकूमती नुमाइंदगान का मुल्क में एक साथ इलेक्शन पर मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ से राबता। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक और साद रफ़ीक ने असद कैसर से राबता किया। कहा कि बाज़ाबता बातचीत के लिए राबता कर रहे हैं। असद कैसर ने राबते के बारे में असद उमर को आगाह कर दिया। PTI और हुकूमती नुमाइंदगान की मुलाकात ताहाल तय न हो सकी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन होने से फसाद होगा। चाहते हैं कि माजी की तरह जोरलू इलेक्शन ना हो। सियासी जमातों से राबते में हैं। वज़ीर आज़म चाहते हैं हम बंद गली से निकलें। मौलाना फजल रहमान से राबता हुआ, वो भी मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। इमरान खान भी मुस्बत थे। पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। पंजाब में अकेले इलेक्शन को कोई कबूल नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी क़यादत और कानूनी माहिरीन से मुलाकातें। मुल्क की सियासी और आइनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात इंतखाबात केस पर भी मुशावरत। कानूनी माहिरीन की शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। सदर काफिल चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी इख्लाफात को पसे पुश्त डालकर मुल्क की मुफाद के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक साथ बैठना चाहिए। मुल्क किसी सूरत इदारों में तकसीम दर तकसीम का मुतहम्मल नहीं हो सकता। नामुमकिनात में से मुमकिनात के इम्कानात पैदा करना ही संजीदा और ज़ीरक सियासी कायदीन का खासा है। इमरान खान का पंजाब की टिकट्स का दोबारा जायजा लेने का फैसला। कहा कि मुफाहमती कमेटी की जानिब से भेजी दरखास्तों का जायजा लूंगा। टिकट्स की तकसीम पर नज़रसानी का अमल 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। नवाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर बातचीत। नवाज शरीफ का सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक शाही महल में होने वाली मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद थीं।
सक्कर में देरीना तनाज़ा 6 अफराद की जानें ले गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान के कत्ल का बदला लेने के लिए मुल्ज़मान की फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, मरने वालों में 3 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल, 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। ईद पर जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन का खदशा। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। कहा कि पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑपरेशन किया गया। मौजूदा अदालती हुक्म की गलत तशरीह करने का प्लान बनाया गया। जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। अदालती इस्लाहात बिल बाकायदा कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गैजेट नोटिफिकेशन का हुक्म। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक अदालती इस्लाहात बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। सदर ममलिकत ने बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर अमल दरामद रोका था। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का फैसला गैर मुनसिफाना, मुतनाज़, आईनी और जमहूरी तकाज़ों के मनाफी है। अदालती फैसलों का दबाव और बामानी मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। मुल्क में बर वक्त और एक दिन इंतखाबात वाहिद हल है। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए डिक्टेट नहीं किया जा सकता। बिला जवाज़ असम्बलियाँ तोड़ना गैर जमहूरी और गैर अखलाक़ी अमल है। असम्बलियों से भागना PTI की आदत है। निगरान पंजाब हुकूमत को काम से रोका जाए। शेख रशीद ने इलेक्शन कमीशन को मरासला इरसाल कर दिया। कहा कि निगरान हुकूमत की 90 दिन की मुद्दत मुकम्मल। आईनी तौर पर अब निगरान हुकूमत काम करने का इख्तियार नहीं रखती। निगरान हुकूमत को काम से रोका गया तो अदालत से रुजू किया जाएगा। शिकारपुर की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को जेल भेज दिया। 26 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर सक्कर सेंट्रल जेल मुंतकिल। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के साथ ज़हनी अज़ियत और तज़लील करने वाला सलूक रवा रखा जा रहा है। ऐसे हथकंडों से अवाम और रियासत के दरमियान फासले बढ़ेंगे। अहमकाना कार्रवाइयों में मुलव्वस लोगों को एहसास तक नहीं। अली अमीन गंडापुर ने बेबाकी और इस्तिक़ामत से मुश्किलात से सामना किया। हमारी नज़रों में इनकी कदर कई गुना बढ़ गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो लाड़काना में कच्चे के इलाके में डाकुओं से मुकाबले में जान देने वाले पुलिस एहलकार के घर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो का किशोर कुमार के अहले खाना से इज़हार अफसोस, एहलकार की बहादुरी और कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। फवाद चौधरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो का दौरा भारत कश्मीरियों की जद्दोजहद की पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। मकबूजा कश्मीर को दफन करके भारत से ताल्लुकात बनाना आलमी एजेंडे का हिस्सा है। ताल्लुकात बराबरी की सतह पर और बुनियादी मामलात पर तस्वीर के लिए होने चाहिए। हमाद अजहर ने MPA का टिकट ना मिलने की वजह बता दी। कहा कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज माशी महाज पर है। तुम्हारी ज़रूरत मुझे विफाक में है। मैंने तमाम सूबाई हलकों से कागजात वापस ले लिए। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 9 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा अदा। पाकिस्तानी कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद की शिरकत। मैयतों की दारुल हुकूमत रियाद के मकामी कब्रिस्तान में तदफीन। रोजान में डाकुओं ने काश्तकारों से 4 लाख रुपए लूट लिए। मज़ामत पर डंडों और कुल्हाड़ियों के वार से 5 अफराद को जख्मी कर दिया। 3 की हालत तशवीशनाक। मंडी बाउद्दीन में 62 अफराद का शहरी पर बहिमाना तशद्दुद, डंडों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। नौजवान की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक दुकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 1 मुलजिम गिरफ्तार। तोरखम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग, मलबे से मजीद 2 लाशें निकाली गईं। मरने वालों की तादाद 7 हो गई। पाक फौज, FC और जिला इंतजामिया ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। हुकाम के मुताबिक मलबे से 25 गाड़ियों को भी निकाला गया। ऑपरेशन ईद के दिन भी जारी रहेगा। चुलास में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहरा खराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल। इंतजामिया भारी मशीनरी से मलबा हटाने में मसरूफ। चेयरमैन वाबडा की शाहरा खराकरम से कम वक्त में मलबा हटाने की हिदायत। हरनाई में 5 रोज से बंद शाहरा ट्रांसपोर्टर्स ने खुद बहाल कर दी। शाहरा की बंदिश के बायस सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहीं।
अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में तूफानी बगोले ने तबाही मचाई। घरों की छतें गिरने से 3 अफराद हलाक। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना वलकल हम्द। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मनाई जा रही है। अफगानिस्तान, रूस, तुर्की, अमरीका और बरतानिया समेत यूरोप में भी ईद। ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन में आज ईद मनाई जाएगी। सिंगापुर, थाईलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद होगी। इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान समेत बड़ी बड़ी शख्सियात के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक गायब। ब्लू टिक की फीस ना देने वाले अकाउंट से ब्लू टिक हटा दी गए। मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, शाहिद आफरीदी, बाबर आजम, शाहिनशाह आफरीदी के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हट गया। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली भी ब्लू टिक से महरूम। सिर्फ शनाख्ती कार्ड लाएं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। लाहौर समेत पंजाब भर के लाइसेंस सेंटर्स को पेपरलेस कर दिया गया। अब शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी की जरूरत, ना ही तस्वीर और फाइल बनाने का झंझट। लाहौर से कराची का सफर और भी आसान। पाकिस्तान रेलवेज का 1 मई से शालीमार एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। ट्रेन कराची और लाहौर से बैक वक्त सुबह 6 बजे चलेगी।